अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 8 ग्राफ्स है। ये आपका थर्ड टर्म का टॉपिक है ग्राफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास क्लास। इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ ग्राफ इन मैथ्स। मैथ्स में ग्राफ क्या होता है। इन मैथ अ ग्राफ कैन बी defined as a pictorial representation or diagram that represents data or values in an organized manner। क्लास ये इसकी डेफिनेशन थी मैथ्स में ग्राफ की। अब मैं आपको इसको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ कि मैथ्स में ग्राफ क्या होता है। क्लास ग्राफ जो है वो एक तस्वीरी मालूमात को पेश करता है हमारे पास, कि हमें पिक्चर्स के ज़रिए अपनी जो मालूमात है, अपने पास जो डाटा है, वैल्यूज़ होती हैं, वो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं। और उसको So class, in math a graph can be defined as a pictorial representation or diagram। पिक्टोरियल यहाँ पर पिक्टोरियल से मुराद तस्वीर है, पिक्चर जिसे आप बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम के ज़रिए हम अपनी मालूमात को, अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से एक अच्छे मैनर में किस तरह से बता सकते हैं। ग्राफ हमें ये बताता है। सो क्लास, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या हैं। ग्राफ की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे आपको जो आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ को 4 भी बोला जाता है, बट वी डिस्कस हेयर ओनली 2 टाइप्स। अब कौन सी 2 टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बार ग्राफ। द फर्स्ट वन इज़ बार ग्राफ एंड द सेकेंड वन इज़ पाई ग्राफ। पाई ग्राफ को पाई चार्ट भी बोला जाता है। आपने 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ यहाँ पर पढ़ा है। पेज नंबर 131 से 139 तक आपका ग्राफ का टॉपिक है। आपकी बुक पे अपनी बुक को भी साथ साथ ओपन रखिएगा और इस वीडियो को भी साथ साथ देखते और सुनते जाइएगा। 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ में आपने बार ग्राफ और पाई ग्राफ को पढ़ना है। अब क्लास में आपको बताती हूँ कि ग्राफ के मैथ्स में यूजेस क्या हैं, कि ग्राफ को हम मैथ्स में क्यों यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमें जब अपनी डाटा को, अपनी वैल्यूज़ को पिक्चर में शो करना होता है तो हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, उसके ज़रिए से हम इसको करते हैं। यूजेस ऑफ ग्राफ इन मैथ्स। बार ग्राफ किस लिए यूज़ होता है। बार ग्राफ इज़ यूज टू शो नंबर्स। बार ग्राफ के ज़रिए हम नंबर्स को शो करते हैं। मैथ्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं, उन्हें हम शो करते हैं। दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे नंबर्स को हम ग्राफ में बता रहे होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। और पाई चार्ट में हम क्या बताते हैं। पाई चार्ट में को यूज़ करने का क्या मकसद है। पाई चार्ट आर यूज टू शो यू हाउ अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। पाई चार्ट हमें बताता है कि किसी भी होल को, किसी भी सर्कुलर शेप को हम अगर डिवाइड करते हैं तो हम किस तरह से उसको ग्राफिकली डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ओके क्लास, अब हमारे पास पहला था बार ग्राफ, और बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ अ बार ग्राफ। अभी हमने यूजेस ऑफ ग्राफ पढ़े हैं। बार ग्राफ होता क्या है। बार ग्राफ इज़ अ चार्ट। बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, डाटा मालूमात, क्वांटिटीज़, मिकदार और नंबर्स यूजिंग बार्स और स्ट्रिप्स। अब बार ग्राफ क्या है। बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी डाटा की, कोई भी क्वांटिटीज़ की और नंबर्स की, जिनको हम स्ट्रिप्स में और बार्स में यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर बार्स आपको पेज नंबर 131 पर आपकी बुक के नज़र आ रही होंगी। रेक्टेंगल शेप में जो बार्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो क्लास। स्ट्रिप्स या बार्स उन्हें बोलते हैं। तो जब हम उनको ग्राफ में शो करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है बार ग्राफ। नेक्स्ट है, ये क्लास आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ। आपको एक बार ग्राफ के ज़रिए आपको बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स की बर्थडेज उनके मंथ के अकॉर्डिंग। ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं। वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, वर्टिकली ये वाई एक्सिस है जिसमें 0 से 12 तक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और ये मंथ जहाँ पर लिखा गया है ये एक्स एक्सिस है। अब जाहिर सी बात है, ये जो मंथ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं जिसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास डाटा है। डाटा क्या है कि हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 12 तक हैं, और हमारे पास मंथ्स क्या हैं, जनवरी से दिसंबर तक हमारे पास 12 मंथ्स हैं। सो क्लास, हम यहाँ पर एक बार ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। इस बार ग्राफ में आपको ये बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स की जो बर्थडे है वो किस मंथ में होती है। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है कि मार्च में
मार्च में 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे आती है, इसी तरह से फेब में 4 स्टूडेंट्स की बर्थडे आती है, जनवरी में 3 स्टूडेंट्स की बर्थडे आती है। यहाँ पर 2 के गैप से ये आपको दिखाया गया। 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 एंड 10 के बाद 12 है। यहाँ पर 2 का गैप है और ये बताया गया है आपको कि कितने स्टूडेंट्स की बर्थडे किस मंथ में आती हैं। ये ग्राफ है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया है क्लास। अब आप अपनी पेज नंबर 131 अपनी बुक के बार ग्राफ पर आ जाएँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्लास आपकी बुक पे पेज नंबर 131 पे जो बार ग्राफ है उसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए, यूज़ दिस बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। बार ग्राफ को यूज़ करते हुए नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। क्लास अपनी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें क्लास, ताकि आपको मैं जब क्वेश्चन बोलूँ और उसका आंसर करूँ तो आप उसको साथ साथ लिख सकें। ओके क्लास, ये ग्राफ यहाँ पे सॉल्व नहीं है, आपकी बुक पे भी सॉल्व नहीं है, आपने इसको खुद से ग्राफ को पढ़ते हुए सॉल्व करना है। ये बार ग्राफ है क्योंकि इस पर आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, रेक्टेंगुलर बार्स नज़र आ रही हैं। क्लास इस पे एक्स एक्सिस पे आपको मार्क्स ऑब्टेन दिए गए हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये मार्क्स हैं। मैथ्स टेस्ट स्कोर है, इसका टाइटल है मैथ्स टेस्ट स्कोर। आपको जब भी कोई ग्राफ दिया जाएगा आपको उसका टाइटल ज़रूर बताया जाएगा कि इस ग्राफ में आपने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपके पास मैथ का टेस्ट हुआ है, उसके टेस्ट में जितने बच्चों ने जो स्कोर गेन किए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ये मार्क्स हैं ऑब्टेन हैं जो 90 तक, और इस तरफ आपके पास वर्टिकली वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो क्लास 30 जो मार्क्स हैं, 30 स्कोर कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं। आपने यहाँ से 30 को देखना है और यहाँ से आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में जाना है, तो आपको 2 नज़र आ रहा है। 30 स्कोर 2 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, 40 स्कोर किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन नहीं किए, इसीलिए इसके ऊपर कोई रेक्टेंगुलर बार शो नहीं हो रही। इसी तरह से 50 स्कोर कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, आपने 50 के अबव जाना है और फिर वहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर जाना है। 3 स्टूडेंट ने 50 मार्क्स गेन किए हैं। 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने? 1 स्टूडेंट ने गेन किए, ओनली 1 स्टूडेंट ने। 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं? 5 स्टूडेंट्स ने किए हैं। 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं? 6 स्टूडेंट्स ने। और 90 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने गेन किए हैं? 4 स्टूडेंट ने। इसी तरह से क्लास अब आ जाएं इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का टाइटल क्या है, कि इस ग्राफ को किस नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर क्लास आपको नज़र आ रहा है कि इस ग्राफ में सबसे ऊपर मैथ्स टेस्ट को लिखा हुआ है ब्लू कलर में। अब जाहिर सी बात है ये मैथ के टेस्ट के स्कोर हैं, तो यही इसका टाइटल है। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, बुक के ऊपर ही आप इसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ इज़ मैथ्स टेस्ट स्कोर। द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ इज़ मैथ्स टेस्ट स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आपके पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 ऑन दिस टेस्ट। कितने स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में 90 स्कोर लिए हैं? 90 स्कोर लिए हैं। आप अब 90 पे जाओगे, 90 यहाँ पर है आपके पास ग्राफ में, ये मार्क्स हैं 90 स्कोर हैं। अब आप देखोगे कि कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं। आप इसमें जाओगे 4 स्टूडेंट्स ने, 4 स्टूडेंट्स ने, आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 मार्क्स 90 स्कोर लिए हैं। सो क्लास आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे 4 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 ऑन दिस टेस्ट। 4 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 ऑन दिस टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गोड 30। कितने स्टूडेंट्स ने 30 मार्क्स लिए हैं, 30 स्कोर किया है। तो इसका आंसर आप किस तरह से दोगे? आप 30 को देखोगे, 30 को 2 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए हैं, तो आप इसका आंसर बताओगे 2 स्टूडेंट्स गोट 30 मार्क्स। 2 स्टूडेंट्स गोट 30 मार्क्स। इसी तरह से 4 क्वेश्चन है आपने क्लास उसको पढ़ लेना है और ग्राफ से सॉल्व करना है। पहले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बार ग्राफ का बस आपका एक यही पेज है, पेज नंबर 131, इसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ देयर नो बार अबव द 40 ऑन दिस ग्राफ। वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 40 के ऊपर कोई बार क्यों नहीं शो हो रही। ऑब्वियसली क्लास क्योंकि 40 मार्क्स किसी भी स्टूडेंट ने गेन नहीं किए, तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे? बिकॉज नो स्टूडेंट्स गोट 40 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 70 एंड 80 ऑल टुगेदर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने स्टूडेंट ने 70 और 80 स्कोर किए हैं, आपने उनको इकट्ठे ही बताना है, मतलब उनको ऐड अप करके बताना है। तो क्लास 70 स्कोर कितने स्टूडेंट्स ने किया है? 70 स्कोर किया है 5 स्टूडेंट्स ने, और
70 स्कोर किया है 5 स्टूडेंट्स ने और 80 स्कोर किया है 6 स्टूडेंट्स ने। तो 5 + 6 कितने स्टूडेंट्स हो गए? 11। इट्स मीन कि आप इस क्वेश्चन को ये आंसर करेंगे कि 11 स्टूडेंट्स 5 + 6 = 11 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 70 and 80 ऑल टुगेदर। आपसे सेपरेटली नहीं पूछा गया, ऑल टुगेदर पूछा गया कि 70 और 80 जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं आप उनको इकट्ठे बताएंगे, इसलिए आपने भी 5 + 6 ऐड करके उसको बताना है कि 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 और 80 मार्क्स को इकट्ठे गेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 60 इज़ द पासिंग ग्रेड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड दिस टेस्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया कि क्लास के अगर 60 मार्क्स वाला बच्चा पास है, स्कोर वाला बच्चा पास है और 60 मार्क्स पासिंग ग्रेड है, तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं यहाँ पे। क्लास आपने देख लेना है अपने इस बार ग्राफ में, आपके पास 5 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं इस टेस्ट में। 5 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं इस टेस्ट में, क्योंकि 60 वाला पास है तो 50 कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया है? 3 स्टूडेंट्स ने। और 30 कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया है? 2 स्टूडेंट ने। तो 3 + 2 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम मार्क्स गेन किए हैं, 60 से बिलो मार्क्स गेन किए हैं, तो वो इस टेस्ट में फेल हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 5 स्टूडेंट्स फेल्ड दिस टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक दिस टेस्ट। ये स्टूडेंट्स दिया कितने स्टूडेंट्स ने है? सो क्लास आप काउंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है 1 स्टूडेंट है जिसने 60 मार्क्स गेन किए हैं, मतलब आप यहाँ पे 1 राइट कर देंगे, प्लस लिखेंगे। 2 स्टूडेंट्स ने 30 गेन किए हैं, 1 + 2 3 हो जाएंगे। फिर 3 स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स गेन किए हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 7 पर कोई बार नहीं है, आपने बार पर नहीं जाना, आपने यहाँ से देखना है कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 तक आपने इनको ऐड अप कर लेना है, क्योंकि 7 पर आपके पास कोई बार शो नहीं हो रही। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21। 21 स्टूडेंट टुक दिस टेस्ट। ये टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने दिया है? 21 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। ओके क्लास, ये आपका पेज नंबर 131 का बार ग्राफ था, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ क्या होता है क्लास? पाई ग्राफ के लिए पेज नंबर 137 ओपन कर लें अपनी बुक का। पेज नंबर 137 पे इसकी डेफिनेशन दी गई है पाई ग्राफ की। व्हाट इज़ अ पाई ग्राफ? अ पाई ग्राफ इज़ ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट। सबसे पहले तो पाई ग्राफ का एक दूसरा नाम भी है जिसे पाई चार्ट बोला जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज़ सर्कुलर एंड इज़ कट इनटू सेक्शंस। ये ग्राफ की एक ऐसी टाइप है जो सर्कुलर में होती है, सर्कुलर मतलब राउंड शेप में होती है, और इसको हम इसके सेक्शंस में कट करते हैं। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम से दिखाती हूँ। अब हर सेक्शन क्या बताता है? ईच सेक्शन रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव साइज़ ऑफ ईच वैल्यू। जो वैल्यूज़ होती हैं उनके रिलेटिव साइज़ को बता रहा होता है कि कितनी वैल्यूज़ ने कितना साइज़ लिया हुआ है। क्लास अ पाई ग्राफ इज़ ऑल्सो नोन एज अ पाई चार्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज़ सर्कुलर एंड इज़ कट इनटू सेक्शंस। ईच सेक्शन रिप्रेजेंट द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। ये होता है पाई ग्राफ। ये आपके पास फेवरेट एक्टिविटीज़ आ गई हैं। ये एक पाई ग्राफ है, सर्कुलर शेप में है और इसको सेक्शंस में कट किया गया। अब हर सेक्शन अलग से हमें हर एक्टिविटी बता रहा है। ये स्टूडेंट्स की, बच्चों की, चिल्ड्रंस की फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें स्विमिंग है, गोल्फ है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है और अदर एक्टिविटीज़ हैं। तो क्लास हर एक्टिविटी का अपनी एक परसेंटेज दी गई है आपको, हर एक्टिविटी की। अभी मैंने पीछे आपको बताया ईच सेक्शन, हर सेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। तो हर सेक्शन यहाँ पर रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्लास ये एक पाई चार्ट की एग्जांपल थी। अब आपकी बुक पे जो पाई चार्ट है पेज नंबर 137 पे हम उसे सॉल्व करते हैं। यूज़ द पाई ग्राफ टू सॉल्व। यहाँ पर आपको फेवरेट डिज्नी मूवी के बारे में एक पाई चार्ट दिया गया है और सेक्शंस में उसको कट किया गया है और हर सेक्शन अपनी एक अलहदा से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें टॉय स्टोरी 28% है, फ्रोजन 10% है, लायन किंग 11% है, पिनोशियो 14% है, कार्स 12% है, डम्प्स 25% है। हर सेक्शन अपनी एक वैल्यू को बता रहा है और ये फेवरेट डिज्नी मूवी का पाई ग्राफ है। सो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच मूवी वाज द मोस्ट पॉपुलर? कौन सी मूवी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है इसमें? क्लास आप इसकी परसेंटेज से देख सकते हैं, ये है 28%। यहाँ पर 28% से ज़्यादा किसी की परसेंटेज नहीं है। तो टॉय स्टोरी एक ऐसी मूवी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप इसका आंसर किस तरह से देंगे? द मोस्ट पॉपुलर मूवी वॉज टॉय स्टोरी। ठीक है, इसमें आपसे टाइटल नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पाईग्राफ का टाइटल है फेवरेट डिज्नी मूवी। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, विच मूवी वाज द लीस्ट पॉपुलर? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौन सी मूवी जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सी मूवी सबसे कम मशहूर हुई है। तो इस क्लास जिसकी परसेंटेज सबसे कम है, जो सबसे कम साइज़ को बता रही है, आप बताएंगे कि वो मूवी सबसे लीस्ट पॉपुलर है। यहाँ पर आपके पास है
10% में फ्रोज़न। फ्रोज़न एक ऐसी मूवी है जो सबसे लीस्ट पॉपुलर है, तो आप इसका आंसर किस तरह से देंगे? द लीस्ट पॉपुलर मूवी वॉज फ्रोज़न। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल सेड टॉय स्टोरी वाज देयर फेवरेट। कितने परसेंट पीपल वो बता रहे हैं कि टॉय स्टोरी उनकी फेवरेट है? आपसे पूछा गया टॉय स्टोरी कितने परसेंट लोग बता रहे हैं, तो आपने परसेंटेज में जाना है 28%, तो आप इसका आंसर देंगे 28% ऑफ पीपल सेड दैट टॉय स्टोरी वाज देयर फेवरेट। ओके क्लास, 4 क्वेश्चन में आपने बताना है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल सेड आइदर फ्रोज़न और लायन किंग वाज देयर फेवरेट। कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कितने पीपल कह रहे हैं कि उनकी जो है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल सेड आइदर फ्रोज़न और लायन किंग, फ्रोज़न और लायन किंग वाज देयर फेवरेट। फ्रोज़न और लायन किंग जो है उनकी फेवरेट है। आपने ऑल टुगेदर बताना है क्योंकि आपसे इकट्ठे 2 मूवीज़ का पूछा जा रहा है। तो क्लास आपके पास है 10% आपके पास फ्रोज़न की है परसेंटेज, और उसके बाद आपके पास 11% है लायन किंग की। तो फ्रोज़न और लायन किंग की जो परसेंटेज है वो है 10% और 11%, दोनों को ऐडअप करें तो आपके पास 21% हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि 21% ऑफ पीपल सेड आइदर फ्रोज़न और लायन किंग वाज देयर फेवरेट। ओके क्लास, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है और इसको आंसर अप कर देना है आपने। पेज नंबर 137 था ये आपका। अब पेज नंबर 138 और 139 पे भी पैराग्राफ आपको दिए गए हैं डिफरेंट, उनके ऊपर इनका टाइटल मेंशन है, क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, आपने बुक पे इनको सॉल्व कर लेना है। तो क्लास ग्राफ की और सर्कल्स की आपकी ये डायरी है कि आपने पेज नंबर 122, पेज नंबर 131, पेज नंबर 137, पेज नंबर 138 और पेज नंबर 139 बुक पे ही सॉल्व कर लेना है। ये आपका 3rd टर्म का सिलेबस था जो कि कवर अप हो चुका है। क्लास कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने इस वीडियो को दोबारा से देख लेना है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आपने प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना है ताकि आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।